अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शबीर गुटलानी। मैं बिजनेस ट्रेड पॉलिटिक्स में पिछले 20 साल से और इस वक्त मैं नेशनल असेंबली NA 239 तहरीक लबैक पाकिस्तान के टिकट पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ, जो कि बिहारी का है। अस्सलाम वालेकुम सरजीत साहब, इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं ये TLP के प्लेटफॉर्म पे, वो भी लियारी के इलाके से। अब लियारी के पसमानदा इलाके में जो बुनियादी मसाइल हैं जो आपकी नॉलेज में होंगे, वो सबसे बड़ा चैलेंज है यहाँ पानी, बिजली, गैस, सड़कें, सीवरेज। तो उसके लिए क्या आप हिकमत अमली इख्तियार करेंगे? देखिए, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि लियारी का जो हाल है वो इस वक्त बड़ा दर्दनाक हाल है और लियारी इस वक्त खंडर का मंजर पेश कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस वक्त जंग जो है फ़लस्तीन में नहीं हुई, लियारी को जो है बाकायदा को बम गिरा के इसको तबाह किया गया। बिल्कुल चैलेंजेस हैं और उसके ऊपर हमने अपनी हिकमत अमली बनाई है। सबसे बड़ा मसला जो लियारी का और इस शहर का है वो है आपका मंशियात। इसको काबू करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमारे बच्चे, नौजवान नस्ल तबाह हो रही है और मंशियात फरोश तो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जो बेचारे मंशियात पीने वाले हैं, आप देखिए उनका क्या हाल है। अच्छा, उसका सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि हमारे गटर के ढकने पर लोहे के होते थे, फिर बीड़ के हुए, और अब सीमेंट के होते हैं। वो सीमेंट के ढकने भी ये एनर्जी निकाल के ले जाते हैं। और आपने एक फुटेज देखी होगी पिछले दिनों, नाजमाबाद के पुल से पूरा पुल उखाड़ के लेकर जा रहे थे एनर्जी। इसको काबू करना चाहिए। उसके लिए हमने हिकमत अमली ये बनाई है, हम इन मंशियात फरोशों को काबू करने के लिए और मंशियात फरोशी से लियारी को और कराची में निजात दिलाने के लिए हम इंगेज करेंगे एंटी नारकोटिक फोर्स। एंटी नारकोटिक फोर्स का रेली इदारा फौज ने हमेशा मुल्क में डिलीवर किया है। हम इसको एंटी नारकोटिक फोर्स को कोशिश करेंगे कि उसका एक खाना कायम मिले लियारी में और उनको ये हवाले किया जाए कि यहाँ पे मंशियात से का तला कमा किया जाए। ये सबसे पहली बात है। अब आप आ जाएँ जो बाकी बुनियादी मसाइल हैं, उनसे हम कैसे देखेंगे। तालीम का बहुत बड़ा मसला है। तालीम का कोई नेटवर्क वहाँ पे नहीं है, बल्कि PS 106 के अंदर मुझे अफसोस है कि रात कहना पड़ रहा है और लोगों को मैं ये बताता चलूँ कि PS 106 के अंदर एक भी सरकारी स्कूल ही नहीं है। कॉलेज यूनिवर्सिटी तो आप छोड़ दें, 3.5 लाख वोटर्स हैं वहाँ पे और कम से कम 6 से 7 लाख लोगों की आबादी में एक सिंगल स्कूल नहीं है। PS 106 में अस्पताल नहीं है। PS 106 के पास बुनियादी ज़रूरतों की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। ना वहाँ पे गैस आती है, बिजली जो है कम से कम 14 घंटे की लोड शेडिंग है, सड़कें तबाह हाल हैं, सीवरेज का निज़ाम तबाह हाल है, घर में पानी पीने का नहीं आता और ये एक प्लानिंग के तहत सब कुछ तबाह किया गया। लियारी के साथ सबसे बड़ा जुल्म ये हुआ कि आप बात करते हैं कि हम रोज़गार देंगे, बल्कि लियारी का रोज़गार छीना गया। कैसे? चीर चौक के साथ फ़कीर मोहम्मद दुर्रा खान रोड जो है, ये एक इंडस्ट्रियल जोन था। अगर मेरे आपके ये नाज़रीन को एक पता होता हूँ तो आप ये नाज़रीन याद होगा कि हम बचपन में BP के बन आते थे और BP की ब्रेड आती थी, उसकी फैक्ट्री कहाँ था। इस तरीके से बीटा ब्रेड, उसकी फैक्ट्री लोधी घाट में थी। इसी तरीके से 5 रोलिंग मिलें, इसके अलावा लोहे के बेताशा कारखाने, कैप्टन केमिकल की तरफ 7 केमिकल के कारखाने, ट्रक बॉडी के कारखाने, बस बॉडी के कारखाने, चमड़ा के मुतअद्दिद कारखाने, जिनमें लेदर स्टिचिंग यूनिट भी थे, लेदर प्रोसेसिंग यूनिट भी थे वहाँ पे। उसके अलावा वहाँ पे कोई भी ऐसी इंडस्ट्री थी जो कि वहाँ नहीं थी। 1971 में एक साजिश और प्लानिंग के तहत तमाम की तमाम इंडस्ट्रियाँ तबाह हुई और वो तमाम इंडस्ट्री जब ख़त्म हुआ, लियारी के लोगों का रोज़गार भी चला गया और लियारी का बद से बदतर हाल हुआ। इसको हमारा इरादा ये कमिश्नर कराची और डिप्टी कमिश्नर साउथ को इन्वॉल्व करके इस जो है जोन को, इंडस्ट्रियल जोन को बहाल कराना है, क्योंकि ये ऑलरेडी इंडस्ट्रियल जोन है और यहाँ पे जितनी प्रॉपर्टीज है उनका स्टेटस जो है वो आपका कमर्शियल या इंडस्ट्रियल है। तो हम इनको नोटिस सर्व करवाएंगे कि 1 से 1.5 साल में आप अपनी इंडस्ट्री को दोबारा आबाद करें, अदरवाइज उसकी लीज के अंदर करा के जो इंडस्ट्री लगाना चाहें उनको रिलीज करवाया जाएगा। ये बहुत ज़रूरी बुनियादी मसला है। स्कूल के लिए हमने ये सोचा है कि हम कुछ प्राइवेट सेक्टर्स को और हमारी बरादरी को, जैसे WMO वर्ल्ड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन को हम इंगेज करेंगे या IMF को इंगेज करेंगे या MLS को इंगेज करेंगे। मेरा ख्याल मेमन बरादरी से ही, और मुझे आपको पता है मेमनों का इस शहर में, इस मुल्क में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हर चीज़ का। तो मैं अपनी बरादरी को भी इंगेज करूँगा, साथ साथ सनतकारों और ताजिरों को इंगेज करके हम यहाँ पे स्कूल कायम करवाएंगे और वो स्कूल का जो निज़ाम होगा
वो हम उन लोगों के हाथ में देंगे जो बेहतरीन तरीके से स्कूल चला सकते हैं। और इन स्कूलों में मेरी पूरी कोशिश होगी कि बच्चों को तालीम जो है फ्री हो, लेकिन इस्तादा का जो स्टैंडर्ड और लेवल होगा वो इंटरनेशनल लेवल का होगा। मेरी बल्कि कोशिश होगी कि मैं ओ लेवल का लेवल इंट्रोड्यूस कराऊँ और लोगों बच्चों को वो तालीम दूँ जो अशराफिया के बच्चे तालीम हासिल करते हैं। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ये हमारी नीयत और इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा कि ये स्कूल का एजुकेशन का निज़ाम बेहतर से बेहतर करवाना और 1 साल के अंदर स्कूलों को यहाँ पे हमने ऑपरेशनल करना है ताकि हमारे बच्चे तालीम के जेवर से आला तौर पर। इस वक्त जो हमारा बुनियादी मसला जो हो रहा है 12 से 18 घंटे तक की लोड शेडिंग हो रही है, खुसूसन ये ताज पेशावरी से लेके अपने आगरा तक की, तो इसके लिए आपने क्या लाएमल करेंगे? या कि सोलार के जिस तरह आप कह रहे थे कि हम सोलार का इंतजाम करेंगे स्ट्रीट लाइटों के लिए, कि स्ट्रीट लाइटें जो हैं वो जाते हैं तो पता चलता है कि दिन दहाड़े लोग डूब जाते हैं, तो इस वक्त रात में क्या आलम होता होगा वहाँ का? बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए मैं आपको पता है पिछले 20 साल से कराची इलेक्ट्रिक के खिलाफ जंग लड़ रहा हूँ और जो पिछला जो हादसा था वो भी उसी का हिस्सा था जो आप लोगों ने सोशल मीडिया पर। कराची इलेक्ट्रिक वो अफरे हम पे मुसलत कर दिया गया है जो अशराफिया के घर की तिजोरियाँ भर रहा है और हम गरीब होंगे हमारे लोगों के बच्चों से जो जीने का हक है वो भी छीन रहा है, क्योंकि बिजली के बगैर कोई काम भी नहीं है। उसके लिए हमने लाएमल ये बनाया कि हम कुछ NGOs को इन्वॉल्व करेंगे जो बिलासुदी कर दें लोगों को इंडिविजुअल, और साथ साथ हम कोशिश करेंगे कोई इंटरनेशनल लेवल की कोई कंपनी को इंगेज या हायर करें जो पूरे लियारी को कन्वर्ट कर दे सोलर पे। अब इतना बड़ा फंड की आप बात करेंगे कि फंड कहाँ जाएगा, फंड और सरकारी फंड की हम नहीं लेंगे। हम इसमें ये करेंगे एक तो हम NGOs को इन्वॉल्व करके लोगों को बिलासुदी कर्जा देंगे 2 से 3 लाख रुपये फी। इसके साथ जो NGO को हम इंगेज करेंगे जो हम टेक्नीशियन को इंगेज करेंगे या हम वो कंपनी लेकर आएंगे जो इंटरनेशनल लेवल पे सोलर की वेल नोन कंपनी हो जिसका हमारे पास हम उसका ऑडिट वगैरह सब करवाएंगे। उस कंपनी को लाकर हम इसको ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये पूरा लियारी को सोलर पे कन्वर्ट कर दें। एक तो ग्रीन एनर्जी पे आप चले जाएंगे, सोलर पे कन्वर्ट होने से आप इससे इसकी जो कीमत है हमसे अगले 3 सालों में हम घर वालों को बोलेंगे कि भाई आप 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार अपनी एडवांस फीस इनको दें और महीने का 5,000 से 10,000 का हम इनका किस्तें करवा देंगे ताकि तमाम के तमाम घरों को सोलर चले जाए। हमारी इस अफरेज से कराची इलेक्ट्रिक से जान छूट जाए। तो ये हमारा बिल्कुल प्लानिंग है और ये हम करेंगे। तो अगर लियारी को हमने सोलर पे कन्वर्ट कर दिया तो आप समझे कि हमारे शहर का बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा इसका एनर्जी का। और लियारी अगर आप इस पर चला जाते तो कराची इलेक्ट्रिक की बिल एक्टिंग जो गवर्नमेंट के साथ मिलकर नेपरा के साथ होती है इससे भी जान छूट जाएगी। आप देख रहे हैं इलेक्शन के दौरान 5 रुपये 70 पैसे फिर नेपरा ने बिजली का टैरिफ बढ़ा दिया और 5 रुपये 70 पैसे का मतलब ये हुआ 10% आपने बिजली का टैरिफ फिर बढ़ा दिया। तो 60-65 रुपये के यूनिट की बिजली कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता और स्पेशली ये गरीब पसमानदा इलाका नहीं कर सकता। लियारी का जो है 100% तो आप नहीं कह सकते कि डिफॉल्टर है, लेकिन जहाँ 80% रिकवरी है वहाँ भी ये आलम है इनका। आप ये बात कर रहे हैं, आपको पता है मैं टिम्बर मार्केट का सोच रहा हूँ, मेरी मार्केट में 1% भी डिफॉल्टर नहीं है। अच्छा ये डिफॉल्टर का भी रेशियो मसला क्यों ना आपको ये बता दें। जितने कुंडे लगते हैं आपको केबलिंग सिस्टम है, केबल पे कोई जाके नंगा तार तो है नहीं कि वो अपना कुंडा लगा देगा, बाकायदा हुक लगता है। इसका जो टूल आते हैं या इसके जो चीज़ें आती हैं हार्डवेयर जो आता है वो सिर्फ और सिर्फ कराची इलेक्ट्रिक के लोगों के पास वो अवेलेबल है। और उसका कुंडा लगाने का जो है सिस्टम है वो आपका केबल को जो है वो काटा नहीं जाता, केबल के साथ ही जो लगता है कुंडा और उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट 100% कराची इलेक्ट्रिक की है। आप देखें हमने ये इंकशाफ आज से 1 साल पहले किया था कि कराची इलेक्ट्रिक के लोग खुद 1500-2000 रुपये फी जो है कुंडा लोगों को कुंडा लगवा रहे हैं। उससे कराची इलेक्ट्रिक को क्या फ़ायदा हो रहा है? एक तो ये पैसे मिल रहे हैं, फिर जो चोरी की मद में गवर्नमेंट से सब्सिडी अलग लेते हैं। सुरजानी टाउन में आपने खुद देखा, आपने मीडिया ने खुद इसको हाईलाइट किया कि बाकायदा PMPF पकड़े गई हैं जहाँ से पूरे कुंडे दिए जाते थे। तो ये मामला जो है कराची इलेक्ट्रिक का ये खुद चोरियों में मुलव्वस है। मेरे को आप बताएं मेरे एक घर भी ऐसा मैंने नहीं देखा जो चोरी करता हो। मैं ऐसे बहुत से घरानों को जानता हूँ जो अपने बिजली के मामला को भी संभालते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, अपने बिजली के बिल खूब पसीने की कमाई से भरते हैं और हर बंदा सफ़र करता है। इसमें सबसे बड़ा हाथ चोरी का कराची इलेक्ट्रिक का। मैं ये भी बताता चलूँ आपके नाज़रीन को, मैंने खुद जहाँ पे टिम्बर मार्केट में जब ऑपरेशन करवाया इनके साथ मिल के और जो लोग पकड़े गए जंक्शन पकड़े गए पूरे जंक्शन, और हमने कराची इलेक्ट्रिक के डायरेक्टर्स को और GM को बोला कि आप FIR कराएं, हमारी को दंड न कराएं। आप यकीन करें उन्होंने कोई FIR नहीं कराई। इट मीन दे आर इन्वॉल्व डायरेक्टली। सिक्योरिटी
जिसमें इन्वॉल्वमेंट जो है आपके मुकाबिल भी जो खड़े हुए हैं, अपना नाम तो लेना नहीं चाहूँगा, पर उनकी भी इन्वॉल्वमेंट कैसी रही है वो माजी में जो हाल था वो सबके सामने है। ख़ासतौर पर गैंग वॉर और ये तमाम चीज़ें, जिससे रोज़गार भी जो है वो भी खर्चे का शिकार हुआ उनकी वजह से। फिर इसके अलावा स्कूल कॉलेजेस भी जो करीब में थे चल रहे थे प्राइवेट में, वो भी बंद हुए क्योंकि सिक्योर नहीं थे। उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि आपकी क्या राय होगा इसके ऊपर? इरशाद भाई, इरशाद भाई, मैं आपको ये बात बताऊँ, देखिए आपको पता है हमने ताजिर इख्तियार तहरीक जो शुरू की शहर में, वो गैंगों के मुसल्लत होने के लिए और हमारे ताजिरों के किडनैपिंग के वजह करनी थी। गैंगों बाद में ही पहले किडनैपिंग थी, तो उस पर अलहमदिल्ला CPLC के साथ मिलकर पुलिस और रेंजर्स के साथ मिलकर काबू पा लिया गया। फिर गैंगों का जब मसला आया तो आपको अच्छी तरह याद होगा, कराची चैम्बर के अंदर तकरीबन 2010-11 के अंदर इनके एक जो आपकी सिंध की सबसे बड़ी पार्टी है, उनके मिनिस्टर वहाँ मौजूद थे, एडिशनल IG उस वक्त वो भी मौजूद थे और DIG साउथ भी मौजूद थे इस मीटिंग में। और तमाम लोगों के सामने हमने इंकशाफ किया कि भाई आपकी पार्टी का झंडा लगा हुआ है, आपकी पार्टी के चेयरमैन की और को चेयरमैन की और उन तमाम लोगों की और आपकी पार्टी की शोधा की तस्वीरें लगी हुई हैं दफ्तर दफातर पे, जो कि गैंग वॉर चला रही है। तो उन्होंने इसको डिनाई किया। हमने उनको चैलेंज किया कि अभी मीडिया भी मौजूद है और आप लोग भी मौजूद है, चले हम सब साथ चलते हैं, देख लेते हैं कि वो जो है झंडे लगे हुए हैं। तो खैर उन्होंने बोला कि अब 2 दिन बाद जो है पुलिस ने हमें बोला कि आप 2 दिन बाद हम लेकर आएंगे अपनी पुलिस को और उसको देखेंगे और उसकी जिम्मेदारी हमें एडिशनल IG को रखेंगे, जो CCPO होता है। CCPO साहब अगले दिन आए हैं। इसमें मेरे साथ PCLC के चीफ थे उस वक्त, पुलिस चैम्बर लेजन कमेटी के सलीम फारूकी चैम्बर से इनका ताल्लुक था, तीनों वहाँ के तमाम लोग थे। हमने जाके वाक़ था वो 2 दिन तक भी ना झंडा हटा ना बोर्ड हटा, वहाँ मौजूद था। फिर तमाम शहरियों को इस बात का पता है कि उस अमन कमेटी को या गैंग वॉर को शेल्टर कौन प्रोवाइड कर रहा था और बाकायदा मीडिया के ऊपर उस दिन मौजूद है, उनको असला किसने प्रोवाइड किया और उन लोगों को मुसल्लत किसने किया, ये भी सबको पता है। चलें इसको भी अब बात करें। 2016 में हमने आपका जो हैंडर से बत्ता के उसका तुलाकमा करवाया। उस वक्त सेक्टर कमांडर अब्दुल्ला शाह गाजी रेंजर हमारे चप्पल बाज़ार में आए और उसके बाद DG रेंजर से जो है वो आए आपके कराची चैम्बर में और उन्होंने बोला कि हमने बत्ता ख़त्म कर दिया और अब जो है किसी हालत में भी किसी भी कहीं भी आपको ये अलाउ नहीं किया जाएगा तो बत्ता दे। 2016 से लेके 2023 तक आपको बत्ते का नहीं, कहीं भी कोई कॉल नहीं मिली होगी, कहीं भी कोई मीडिया पे नहीं मिली होगी। एकदम से अभी आपने देखा पिछले 3 महीने से बत्तों की हाईलाइट हुआ और लोग पकड़े गए, 2 दर्जन से ज़्यादा ग्रुप पकड़े गए, 3-4 लोग मारे गए, जिसमें आपके मेंबर भी जो है हमारा मेंबर शहीद हुआ शहजाद जाफरानी। उसके बाद कैसे क्या हुआ ये है कि आपने जो इलेक्शन हुए लास्ट, उस इलेक्शन में चेयरमैन आए एक पार्टी के, जो पार्टी पहले गैंग वॉर में इन्वॉल्व थी। 13 UCO में से 12 UCयाँ जो हैं उनमें चेयरमैन उसी पार्टी का आया जिसमें गैंग वॉर जहाँ मुसल्लत थी। जैसे ही वो इलेक्शन जीते बल्दियाती, और आप देखेंगे लियारी में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होना शुरू हो गई, शहर में बत्ता आना शुरू हो गई। ये बिल्कुल सही बात है कि जो बत्ताखोर या गैंग वॉर या दूसरे जो एलिमेंट्स हैं उनको बाकायदा सियासतदान और पॉलिटिकल पार्टियाँ कुछ जो है शेल्टर प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से ये मामला होता है। अब हमने क्या मैकेनिज्म बनाया? हमने मैकेनिज्म ये बनाया देखिए, हमने पहले CPLC के साथ मिलकर काम किया, इसके बाद हम काम कर रहे हैं कम्युनिटी पुलिसिंग कराची के साथ मिलकर। ठीक है, इस वक्त मैं क्योंकि पॉलिटिकल एलिमेंट बन चुका हूँ तो इसलिए मैं डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन कराची के ताजिर उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम जो लियारी के अंदर जितने थाने उनमें एक कम्युनिटी पुलिसिंग कराची सिस्टम हम ले आएंगे, उसमें हम इंशाअल्लाह आपके तमाम गलियाँ जितनी गलियाँ लियारी की उसके एक शख्स को उसका मेंबर बनाएंगे। चीफ भी लियारी के ही होंगे चारों थाने के, और इन थानों में हम कम्युनिटी पुलिसिंग कराची सिस्टम लगाएंगे। इसमें हम सेफ सिटी कैमरा का जो प्रोजेक्ट था हुकूमत का, जिसमें फाइनेंसिंग करनी थी, अगर वो नहीं करती तो कराची के ताजिर, लियारी के ताजिर और सनतकार जो है वो पूरा का पूरा लियारी को सेफ सिटी जोन में ले जाएंगे। तमाम एरिया एक एक गली और एक एक रोड को हम कोशिश करेंगे कैमरे के अंदर लेकर आएँ, ताकि हमारा मसला हलो और लियारी का लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ये कंट्रोल किया जा सके। और ये ज़रूरी है इंशाल्लाह, जो टेक्नोलॉजी वक्त की ज़रूरत है इस्तेमाल करनी पड़ेगी, हम ज़रूर करेंगे। और आपको मैं ये बताता चलूँ कि रेंजर्स को जो इख्तियार ताजिरों ने दिलवाएँ, हम रेंजर्स को और फाल करेंगे। अभी भी रेंजर्स वहाँ बहुत फाल है, पुलिस भी बहुत फाल है। पुलिस को भी जहाँ भी ताजिरों की सपोर्ट की ज़रूरत होगी
जहाँ भी कराची की अवामी सपोर्ट की ज़रूरत होगी, लियारी की अवामी सपोर्ट की ज़रूरत होगी, हम बिल्कुल फ्रंट लाइन पे आके पुलिस और रेंजर्स को सपोर्ट करेंगे। जो कुछ इस अरसे से देख रहे हैं कि बिजली का तो खैर बहरान बहुत कितने अरसे से जारी है, लेकिन इस वक्त गैस का भी बहरान पैदा किया जा रहा है, पानी का बहरान पैदा किया जा रहा है, तो उसके सदेबाब के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताता चलूँ। असल में हमने जिन लोगों को अपने को मुसल्लत किया सियासतदानों को, उन लोगों का स्टेक हो गया है पानी, बिजली, गैस के ऊपर। अब हो क्या है, अगर आप सन 2000 से पहले देखें तो आपके हाइड्रेंट इतने नहीं थे, ना पानी के टैंकर इतने शहर में चलते थे। अब वो पानी के टैंकर का शेयर जो अगर आप देखें शहर में जो चलते हैं, उनका शेयर या उसका स्टेक होल्डर वो सियासतदान है जिनको हमने यूज़ करके असेंबली में भेजा। जो पानी हमारे नलकों में आता था वो पानी अब हमें टैंकर से खरीदना पड़ता है, जिसकी वजह से मुल्क को कितना बड़ा लॉस है मैं ये आपको बताऊँ। 30 से 40% जो हमारा फ्यूल का जो बिल है, अगर हम ये टैंकर और हाइड्रेंट सिस्टम ख़त्म कर दें तो 30 से 40% तो हमारा फ्यूल का बिल हम बचा सकते हैं, जो कि हम ज़ाया कर रहे हैं। और हमारे ऊपर फॉरेन एक्सचेंज का जो प्रेशर है वो कितना बड़ी हद तक कम हो जाएगा। इसके बाद पानी अगर नलकों से आ जाता है तो जो ये आपका मिनरल वाटर वाले जो एलिमेंट है उसमें जो केमिकल इस्तेमाल होता है वो फ्रांस और जर्मनी का आता है, उसका मामला भी आपका तकरीबन हल हो जाएगा। और उसके अंदर मैग्नीन भी लगती है, वो भी बाहर में आती है। तो आप सोचेंगे फॉरेन एक्सचेंज हम कितना बचा सकते हैं अगर हम पानी टैप वाटर ड्रिंकिंग वाटर कर दें। तो उसके लिए हमारा मैकेनिज्म हम ये बना रहे हैं कि हमारी एक मैनेजिंग बोर्ड बनेगी। अगर हम इलेक्शन जीत जाते हैं और आ जाते हैं तो हमारे जो कि बिरादरियों, अंजुमनों, वहाँ की बिरादरियों से अपने मुश्तमिल भी होगी और हर यूसी के अंदर से भी हम लोग लेंगे। तो हमने ये सिस्टम बनाया है कि तमाम लोगों को लेके जो पंपिंग स्टेशन है उस पर जाके हम अपना सिस्टम सेट कराएंगे कि तमाम गलियों में पानी पहुँचे। साथ साथ उसका जो सफाई का सिस्टम है पानी का, उसका हम लैब टेस्ट भी करवाएंगे। उसमें अगर जो है अपना फिटकरी डालनी पड़ती है या कोई और चीज़ें डालनी पड़ती है तो ताकि हम उसको साफ सुथरा पानी घरों तक पहुँचाएँ, तो मिनरल वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, अपना टैप वाटर ड्रिंकिंग वाटर हो जाए। तो हम इंशाल्लाह इसके ऊपर हमारा बिल्कुल फोकस है। अब आप बात कर रहे हैं गैस की। आप ये देखें कि गैस के सिलेंडर के लाइसेंस किनको दिए गए? पूरे पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी में 25 लोगों के पास ये लाइसेंस नहीं है। मेरी नॉलेज के मुताबिक 5, 6, 7 लोगों के पास ये लाइसेंस है पूरे पाकिस्तान में। उनको दबाने के लिए गैस जो है वो शॉर्ट की जाती है, जो आपकी लाइनों के जरिए नहीं आती और आप सिलेंडर के जरिए गैस खरीदते हैं। बल्कि हमारी नॉलेज में तो ये तक आया है कि फ्री सर्विस गैस पे भी सिलेंडर भर के बेचे जा रहे हैं। अब चले, अगर मैं ये बोलता हूँ कि हम ये मान लेते हैं कि हमारे को जो हुकूमत की रिपोर्ट है कि गैस हमारे पास शॉर्ट है और हम जो है गैस मजबूरी हमें इम्पोर्ट करनी पड़ेगी, हम मान लेते हैं, अपनी हुकूमत की सारी बात हम मान लेते हैं, मेरी आप सही है। तो जो गैस आप मंगा रहे हैं बाहर से और जो हमें सिलेंडर से गैस दे रहे हैं, दुनिया में हमें कहा जाता है भाई 2-3 जगह मुलाकात की, मीटिंगें हुई, बोला पूरी दुनिया में गैस के सिलेंडर चलते हैं। ऐसा नहीं है। मैं ऑस्ट्रेलिया रहा हूँ, गैस के सिलेंडर नहीं आते, हमारी गैस पाइपलाइन से आती है और ज़रूरी नहीं है कि गैस वहाँ प्रोड्यूस भी होती है। गैस जो है उसको अगर आप सिलेंडर में रिफिल कर रहे हैं या फिलिंग करके दे रहे हैं तो क्या वो पाइपलाइन के जरिए आप फिल करके हमारे घरों तक नहीं पहुँचा सकते? हमारे घरों में हमारी बहनों, माओं, बेटियों, बीवियों का रिस्क क्यों नहीं? अब मुझे बताएं कितने धमाके हुए लियारी के अंदर गैस के सिलेंडर के घरों में, और पूरा घर तबाह हो गया। पूरा घर के जो है, जो बेचारे घर में रहने वाले तो शहीद हुए ही हुए, उनका घर का सामान भी रोडों पे आके गिरा है। इतना खतरनाक ब्लास्ट हो रहा है। लास्ट ब्लास्ट जो हुआ है मच्छर कॉलोनी में, उनमें हमारी बहन शहीद हुई, उनमें वो बिल्डिंग तबाह हो गई जिसका बेचारे का घर किस तरह इंसान बनाता है। हुकूमत की सरपरस्ती तो होती नहीं है, पूरी ज़िंदगी लगा के एक बंदा अपना घर बनाता है, उसका घर पूरा तबाह हो गया और उसके बाद 3-4 लोग शहीद हो गए। अभी तो हमारा इरादा ये है कि हम इंशाल्लाह असेंबली में ये बात करेंगे और आपको जो गैस जो है वो पाइपलाइन के जरिए घरों तक आए ताकि ये। अभी क्या पैगाम देना चाहेंगे 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से आप लियारी के अवाम को, खुसूसन जो है मिडिल तबका या लोअर तबका है, जो असर तो अपनी वसाइल से पूरा सब हर काम कर लेती है, लेकिन जो निचला तबका है उसके लिए आपके क्या होंगे और किस तरह से आप उनको पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल साफ शफाफ इलेक्शन वक्त की ज़रूरत है। ये मेरा हुकूमती मशीनरी को एक पैगाम है। उनके बच्चे भी इसी मुल्क में पढ़ते हैं। अगर कोई ये सोचता है कि मैं कैसे करप्शन करके बाहर चले जाऊँगा और मेरे बच्चे वहाँ रहेंगे, मैं आपको ये बात ज़रूर बताऊँगा, रब का निज़ाम बहुत साफ़ सुथरा और बिल्कुल सच्चा निज़ाम है। आपकी नस्ल तबाह हो जाएगी, 2nd 3rd जनरेशन के बाद माइकल, एल्बर्ट, पिंकी, ये आपकी नस्ल हो जाएगी।
अगर आपने इस्लाम के और रब से अगर आपने ताल्लुक जोड़ना है तो साफ सफात इलेक्शन जरूरी है। साथ साथ मैं आवाम से अपील करूँगा, किसी की भी बातों में मत आएं कि इलेक्शन फिक्स हैं, इंजीनियर्ड हैं, ये है। आप अपना वोट जरूर कास्ट करें। सुबह सवेरे उठें, फजर की नमाज़ पढ़ के आप अपना वोट कास्ट करें। 8 फरवरी को अपना वोट देने के बाद आप इंतज़ार करेंगे आपने जो वोट दिया उसका रिजल्ट आपको मिले। तो आप अगर अपना वोट कास्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह कुछ लोग ऐसे आए हैं और खसूसी तौर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मैदान में जो उसका मंशूर है बिलासूदी निज़ाम में मैशत चलाना है, टैक्स का निज़ाम ज़कात और उशर पे कन्वर्ट करना है, जो कि हज़रत उमर फारूक के दौर से लेके खलीफा अब्दुल हमीद सानी का दौर, जो कि आखिरी हमारे सल्तनत उस्मानिया के खलीफा थे। 800 साल दौर में आप देख रहे हैं कि मुसलमान कितना खुशहाल था, कितना इस्लाम एक्सपेंड हुआ और हमारे मुसलमानों के कारोबार, हिकमत, साइंसदान दुनिया में हर चीज़ में आगे थे। तो आप लोग तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को भरोसा करें, ट्रेन पे वोट लगाएं, 8 फरवरी को अपना वोट जरूर दें। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि जारी के अंदर आपने देखा होगा कि मेजॉरिटी जो वैसे तो मिक्स हैं सारे कम्युनिटी, पर मेजॉरिटी जो है हमारी कच्ची बिरादरी के हैं, उनके लिए ख़ास पैगाम आप क्या देना चाहेंगे TLP की जानिब से इस प्लेटफॉर्म पर? क्योंकि आपने एक जगह पे नहीं बल्कि इनकी हर जगह पे जाकर अपनी जो है तहरीक का सिलसिला चलाया, उनसे बातचीत करी, पर उनको क्या ख़ास पैगाम देना चाहेंगे कि वो मुतमईन हो गए? देखिए, मैं कच्ची बिरादरी में बहुत कुर्बानियाँ दी। आपके बेल्ट में ना स्कूल है, ना अस्पताल है, ना आपके लोगों को फैसिलिटी है। आपको मैयत बस और कब्रिस्तान की ज़मीन दी गई, रोटी कपड़ा न मकान के जो आपके लिए कहा गया, तो आपको रोटी की सूरत में गोली दी गई। आपके बच्चों की शहादतें हुई ना गोली से, आपके 56 से ज़्यादा बच्चे शहीद हुए, या बल्कि 60 से ज़्यादा बच्चे शहीद हुए कच्ची हुए, जो कि गैंग और मसरत की गई करते और डिफेंस करते हुए शहीद हुए। फिर आपको जो कपड़ा है वो कफन की सूरत में दिया गया और मकान कब्र की सूरत में दिया गया। मैं कच्ची बिरादरी से खसूसी अपील करता हूँ, खुदारा होश के नाखुन में आपने लिबरल पार्टियों को, रोटी कपड़ा और मकान वाली पार्टी को बहुत सपोर्ट करें। इस दफ़ा दीन को सपोर्ट करें, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को सपोर्ट करें, अपने लोगों को सपोर्ट करें जो आपका दर्द रखते हैं, जो आपके साथ हैं, जो आपके कौम के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। मनसब से हट के, बिरादरी से हट के, ज़ात से हट के उन लोगों को चुनें जो हमें अपने मसाइल दें। हम वो कौम हैं। अगर मैं आज आपको ये बात बताऊँ कि गुजरात आप देख रहे हैं, हमारा जो जिस इलाके से हम लोग यहाँ पाकिस्तान माइग्रेट हुए, जिस वक्त हम हुए थे माइग्रेट, तो उस वक्त आप देखेंगे 2000 तक वो बैकवर्ड में था और आज वो कितना ऊपर चला गया। वहीं के लोगों ने मेहनत की है, वहीं के लोगों के आज देखें कि प्रॉपर्टियाँ कितनी हैं। एक टाइम पे पाकिस्तान से वहाँ ज़कात जाती थी, आज उस इलाके से हमारे पास ज़कात आती है। तो आप लोग अगर थोड़ा साथ दे दें और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को हमें जिता दें तो हम इंशाल्लाह मिल के, क्योंकि हमने हमारी कौम के अंदर वो गट्स हैं कि हम मिल के इंशाअल्लाह लियारी को, बल्कि हम पूरे कराची को खुशहाल कर सकते हैं। साथ साथ मैं ये बताता चलूँ, 6,800 से 7,200 अरब रुपए का जो रेवेन्यू जनरेट होता है, इसमें आपकी बिरादरी का बहुत बड़ा रोल है। लियारी साउथ जो है वो तकरीबन आप समझे 6,200 800 से 7,200 अरब रुपये में 5,600 अरब रुपये से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट करता है। पूरा पाकिस्तान का जो टैक्स है 9,200 अरब रुपये, मीन 60% के करीब जो है रेवेन्यू जनरेट आपका लियारी और साउथ में करता है। तो खुदारा अपने हक़ को पहचाने, उस दिन रंग व नस्ल हर चीज़ से बालातर हो गया, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को वोट दें और अपने बच्चों को पोलिंग स्टेशन में पोलिंग एजेंट के लिए भी भेजें ताकि हम अपना हक़ वसूल कर सकें और जो हमें पसमानदगी में डाला गया है हम उससे निकल सकें और अगले कौमों को हम ये पैगाम भी दे सकें कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर वो गर्ज हैं कि हम सिर्फ कौम को नहीं, मुल्क को भी आगे ले जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।